बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक यूनिक सी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड मेरे पास आई हैं कि हमें कुछ इस तरह से वीडियो बनाई जाए या इस तरह का अमल बताया जाए ये जो स्ट्रेच मास्क है इसको आसानी दूर कर सके। स्ट्रेच मास्क को हटाने के लिए बहुत से कमेंट्स आए थे, इस पर कोई वीडियो बनाइए, तो आज मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने पेश करने वाली हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेच मास्क होता क्या है और ये क्यों होता है। जब आपकी स्किन पर खुजली आती है और आपको खुजली करने के लिए नेल का सहारा लेते हैं और इस तरीके से जो निशानात पड़ जाते हैं वो स्ट्रेच मास्क ही कहलाते हैं। इसकी रीज़न फ्रेंड्स ये होती है कि अगर आप प्रेगनेंसी में हैं या आपका वज़न अचानक से बढ़ता है या कम हो जाता है, तो अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप अपनी बेली के ऊपर खारिश कर लेती हैं और वो भी नेल की वजह से, तो आपको उस वक्त तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता और ना ही पता चलता है, लेकिन आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी ये निशानात आपके लिए बहुत ज़्यादा मायूब साबित होते हैं और आपको अजीब से दिखाई देते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड्स अगर आपको जितनी मर्जी खारिज हो, आप खुजली बिल्कुल नहीं करिए, ग्रेस करिए, करने से नेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिए, बल्कि सिर्फ हैंड्स की मदद से कीजिए और सिर्फ रब कीजिए। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से स्ट्रेच मास्क को दूर करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको यूनिक सी वीडियो देखने को मिल सके। स्ट्रेच मास्क को हटाने के लिए बेस्ट चीज़ जो मेरे पास है वो जी पोटैटो, यानी आपने पोटैटो का इस्तेमाल करना है। पोटैटो को मैंने स्लाइस की शेप में काट लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने इस तरीके से इस पोटैटो को काट लेना है। इसके इतने मोटे से स्लाइस आपके पास होने चाहिए और आपने एक वक्त में करने के लिए यानी मसाज करने के लिए तकरीबन 6 से 7 स्लाइस काट के अपने पास रख लेने हैं और फिर आपने इसको स्ट्रेच मास्क वाली जगह के ऊपर यूँ स्लोली से मसाज करते जाना है। आपने इसका मसाज तकरीबन 15 मिनट तक जारी रखना है। ये तो था हमारा डे में करने वाला स्टेप। अब सेकंड स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन सा ऐसा सीरम तैयार करना है जो आप नाइट टाइम लगा के अपनी बेली के ऊपर या स्ट्रेच मास्क वाली कहीं भी जगह आपकी है तो आप उसके ऊपर लगाकर ओवरनाइट सो जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। तो फ्रेंड्स हम तैयार करते हैं स्ट्रेच मास्क को दूर करने के लिए सीरम। उस सीरम को तैयार करने के लिए जो चीज़ मुझे चाहिए उसमें सबसे पहले आता है जी लेमन। लेमन का जूस आप जानते हैं लेमन हमारे लिए किस कदर इफ़ेक्टिव चीज़ है। इसके अंदर एसिड पाया जाता है। एक ऐसा एसिड पाया जाता है जो आपकी स्किन को वैसे ही क्लिनजिंग ब्लीचिंग है, ये हमारे लिए फेयर करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव साबित होता है। एक पूरे लेमन का रस आपने अपनी कटोरी के अंदर निकाल लेना है। इसको अच्छे से आप इसके लेमन के जूस को निकाल लीजिए। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज़ करना है वो भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है बल्कि बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इसके सीड्स अगर अंदर चले जाते हैं तो बाय स्पून आप उसको बाद में निकाल सकते हैं। ये मैंने एक पूरे लेमन का रस जो है वो निकाल लिया है। फ्रेंड्स अब जो अगली चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड करनी है वो मेरे पास है आलमंड ऑयल, यानी कि बादाम का तेल। इसका इस्तेमाल भी आपने इसके अंदर करना है और उसका आप इस्तेमाल करेंगी 1 स्पून। ये आपके पास सीरम इतना मैं तैयार करने लगी हूँ कि आप इसको 1 दिन में या 2 दिन में इतनी क्वांटिटी में हो जाएगा कि आप इसको 2 दिन में यूज़ कर सकती हैं। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखना चाहती हैं तो कोई मज़ायका नहीं है, आप इसके लिए लेमन का इस्तेमाल क्वांटिटी में ज़्यादा कर लीजिए, आलमंड ऑयल का इस्तेमाल भी ज़्यादा कीजिए। और तीसरा इंग्रेडिएंट मेरे पास है, बहुत ही क्लींजिंग एजेंट मेरे पास है, वो है जी एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप जानते हैं ये पहले ही हमारे दाग धब्बे रिंकल्स और आपके ब्लीचिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा करती है। ये देखिए मेरे पास तकरीबन मैंने इसके लेने हैं 2 चम्मच। इसके 2 चम्मच इसके अंदर आपने ऐड कर लेने हैं एलोवेरा जेल के। अब आपने अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है। फ्रेंड्स इसके लिए चौथा इंग्रेडिएंट जो मेरे पास है वो विटामिन ई का कैप्सूल है। इसके कैप्सूल को आपने इसके अंदर इसके जेल को निकाल लेना है। विटामिन ई के तमाम कैप्सूल का जेल आप निकाल के इसके अंदर आप ऐड कर देंगी। इसको ऐड करने के बाद आपने फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके आप इसको किसी जार के अंदर या कंटेनर के अंदर, बॉटल के अंदर डाल के अपनी फ्रिज के अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं। और आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं ताकि आपके लिए इजी हो, आपको रोज़ रोज़ बनाना नहीं पड़े।
तो आप इसका इस्तेमाल बाय कॉटन भी कर सकती हैं या आप बाय हैंड्स भी कर सकती हैं। अपने हैंड को वॉश कीजिए, हैंड्स के ऊपर डालिए और उस जगह के ऊपर लगा दीजिए, स्ट्रेच मार्क्स वाली जगह। बेहतर यही है कि आप कॉटन का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास मेरा सीरम तैयार हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ तमाम मेरे दोस्तों को ये सीरम पसंद आया होगा। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।